नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है जीना इसी का नाम में। पिछली बार जब हमने आपसे बात की थी और आपसे सवाल भी किए थे, कुछ कठिन सवाल किए थे और वो जरूरी भी थे, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि आप भी योग को अपनाएं और इससे आपका न केवल व्यक्तित्व विकास होगा बल्कि सफलता भी मिलेगी। पूरी गारंटी है सफलता की अगर आप योग को अपने जीवन में अपनाते हैं। एक बार फिर से हम स्वागत करते हैं डॉक्टर राजेश शर्मा जी का। डॉक्टर साहब, जब पिछली बार हम आपसे चर्चा कर रहे थे और एक लाइन आपने कही थी कि जो चाहोगे वो मिलेगा अगर आप योग को अपने जीवन में अपना लोगे, और जाहिर सी बात है वो लाइन अभी भी मेरे कान में गूंज रही है। आज की शुरुआत उसी लाइन से। कैसे हो सकता है कि जो हम चाहें वो हमें मिल जाए? कितनी छोटी सी बात विवेक तुमने जो है पूछी है। और पिछली बार जब इस बड़ा रुचि का विषय है मेरे लिए योग, और इस पे मैं रिसर्च भी कर रहा हूँ कि कैसे हमारे ऋषि मुनि जो है इतना सुंदर और इतना सस्ता उपाय दे गए। और फिर मुझे लगता है कि चूंकि हमको सस्ता पसंद नहीं, हर व्यक्ति जो है वो ब्रांडेड पे जाता है ना। जो चीज़ कम पैसे में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, हमें उसकी वैल्यू नहीं मिलती है ना। तो योग हमारे लिए ऐसे ही है, योग के सूत्र हमारे लिए ऐसे ही हैं जो हमें फ्री में मिले हुए हैं। क्योंकि हम भारतीय हैं इसलिए हमें इसकी वैल्यू नहीं है। इसलिए जब ठप्पा लग जाता है किसी बाहर विदेशी योग से, जब योगा बन जाता है और फिर हम जो है इसको जीवन में अपनाने लगते हैं। एक कहावत है, जहाँ चाह वहाँ राह। सुना है कभी इसको? जहाँ चाह वहाँ राह, है ना। वे देयर इज अ विल देयर इज अ वे। सुना ना जी, कि सच्चे मन से ईश्वर से जो मांगो वो मिलता है। ऐसा कहा जाता है कि 24 घंटे में एक समय ज़रूर ऐसा आता है कि जब हम सच्चे मन से मांगते हैं तो दूध जो ऊपर से निकलते हैं वो तथास्तु कहते हैं। यही तो योग है मेरे भाई, यही योग है। अरे चाहो तो सही, चाहो लेकिन ईमानदारी से। जिसे चाहो, जो चाहो वो मिलेगा ईमानदारी से। वो ईमानदारी पैदा करना ही तो योग है। योग एक ऐसी पद्धति है, देखिए मैं अगर ये शब्द कहूँ कि मैं अमीर बन गया, मैं अमीर बन गया, इसका मतलब ये है कि इस शब्द का इस शरीर से तो लेने देना है ना, इस साक्षात शरीर से, है ना। यार उस होटल में गए तो खाना मुझे बहुत बढ़िया खाना बना, इस शरीर ने वो सुख भोगा जी, है ना। एक फिल्म हम देख के आए, यार क्या पिक्चर है, जरूर देखने जाना है, इस शरीर ने उसका सुख भोगा। अल्टीमेटली मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, दिमाग खराब हो गया मेरा, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ये सारी की सारी चीज़ें जो है ये शरीर ही भोगता है विवेक, और इस शरीर द्वारा ही हर चीज़ों को नियंत्रण में किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं जब ये बात बोलता हूँ कि जहाँ चाह वहाँ रहा, युवाओं के लिए खास करके फिर से वही बोलूँगा कि दूसरे दशक और तीसरे दशक का वो युवा जो आज एक 10 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच में है, क्योंकि यही उसका फाउंडेशन है। यही डिसाइड करेगा कि जब वो 40 साल का होगा तो क्या कर रहा होगा, 50 साल का होगा तो वो अपने जीवन कैसे जी रहा होगा। यही 2 दशक हैं उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुमसे एक बात जानना चाह रहा हूँ, मैं उस फार्मूले पे भी मैं आता हूँ। मैं जी। अभी तुम सांस ले रहे हो क्या? बिल्कुल सांस ले रहे हो जी। तुम्हें याद है कि तुम सांस ले रहे हो? इस पे ध्यान गया तुम्हारा? नहीं गया? नहीं, मैंने महसूस नहीं किया, लेकिन हाँ मैं सांस ले रहा हूँ। सुबह से जब नींद खुली और अब तक, है ना, कितनी सांसें चली गई और आ गई होंगी? अनगिनत। तो किसी एक भी सांस में तुम जो बनना चाहते हो वो विचार किसी एक भी सांस को समर्पित किया क्या? तो कैसे पाओगे विवेक, कैसे पाओगे? मैं जो कहता हूं कि जो चाहो वो मिलेगा, कैसे मिलेगा? वो तभी मिलेगा जब हर सांस में वो टारगेट मैं बनाऊंगा, हर सांस में।
इसी को प्राणायाम कहते हैं भाई। प्राणायाम केवल और केवल अनुलोम विलोम कर लिया, भस्त्रिका कर ली, कपालभाति कर ली और भ्रामरी कर ली और उज्जयी, ये प्राणायाम के छोटे छोटे तरीके हैं। प्राणायाम का मतलब होता है वो प्राण, वो ऊर्जा जो इस पूरे कॉस्मोस में फैली हुई है, वो ऊर्जा जो आपको जो है सब कुछ प्रदान करती है, उसे कैसे सिद्ध करोगे? बिल्कुल वही फार्मूला है। और सबसे पहला मैं युवाओं को बोलता हूँ कि ईश्वर ने अबंडेंस में सब चीज़ें दे रखी हैं आपको, भरपूर। इसी धरा पे जितने रईस हुए हैं, चाहे अडानी बोलने, चाहे अंबानी बोलने, चाहे जो टेस्ला वाला जो है, जो एलन मस्क है, उसकी बात करते हैं, बेजोस की बात करते हैं, किसी की भी बात कर लें, सारे के सारे इस धरा पे तो हुए हैं। जितने भी धनी हैं, जितने भी कुबेर हैं, सारे के सारे, सब कुछ यही मौजूद है, खजाना यही है और कोई भी खजाने को हासिल कर सकता है। प्रारब्ध एक बात होती है, प्रारब्ध एक होता है कि हाँ, हमारे पिछले जन्मों में किए हुए जो कर्म है वो सिंचित होके इस जन्म में हमें कुछ एक्स्ट्रा दे देते हैं, ये एक अलग बात होती है। लेकिन ये पूरा पूरा खेत पड़ा हुआ है जोतने के लिए। और युवाओं के लिए बोलता हूँ मैं कि अपने प्रति ईमानदारी से कोशिश करो आप। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि योग के लिए कोई आसन पे बैठें या शरीर द्वारा जो आसन जो करते हैं वो भी बहुत आवश्यक हैं। आसन इसलिए आवश्यक है कि आपके शरीर को सुडौल बने रहना, इसलिए आसन किए जाते हैं। लेकिन सबसे प्राथमिक है अपने विचारों में अपने लक्ष्य को जगह देना और आलतू फालतू चीज़ों को बाहर निकालना। आलतू फालतू, और आलतू फालतू चीज़ें क्या होती हैं? जो अनियंत्रित विचार होते हैं वो केवल और केवल तनाव पैदा करते हैं। तनाव तन में एक ऐसा आवेश पैदा करते हैं, एक अननेसेसरी, जैसे एक मान लीजिए एक 60 वाट का बल्ब है, उसमें अचानक 100 वाट की ऊर्जा आ जाएगी तो फ्यूज़ हो जाता है। अक्सर हम फ्यूज़ अवस्था में ही पड़े रहते हैं भाई। तो मेरा ऐसा मानना है कि सबसे पहले उठ के युवाओं के लिए खास करके बोलता हूँ मैं, क्योंकि आपका अभी आने वाला फ्यूचर जो है वो आपके हाथ में है। जो ऑलरेडी 50, 60, 70 साल के व्यक्ति हैं उनका जीवन तो गुजर चुका है, उनका जो लक्ष्य है अब अपने जीवन का कुछ और लक्ष्य है। इनका लक्ष्य अभी बना ही नहीं, इनको अपने लक्ष्य सोचना भी है और आने वाले समय को सिद्ध भी करना है। तो केवल और केवल अपने लक्ष्य प्रति समर्पित कैसे रहे? जैसे मैंने बोला, जहाँ चाह वहाँ रहा, छोटा सा फार्मूला है जी। उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्शियस ब्रीदिंग। कॉन्शियस ब्रीदिंग, बस योग का सबसे उत्तम फार्मूला जो है विवेक, केवल और केवल वो है एक कॉन्शियस ब्रीदिंग। ब्रीदिंग विद अवेयरनेस, श्वास लेना केवल और केवल उस विचार को अपने मन में रखते हुए ठीक है। श्वास हम जब लेते हैं इस वातावरण से, जब हम इनहेल करते हैं, योगिक भाषा में विवेक सांस लेने को पूरक कहा जाता है। पूरक जो इंस्पिरेशन, इनहेल करना है ना, और सांस छोड़ने को रेचक कहा जाता है। रेचक, रेचना, खाली करना, ठीक है। और सांस रोकने को कुंभक कहा जाता है। है ना। तो पूरक, रेचक और कुंभक, ये श्वास की ये इस तरह की गतियाँ हैं जिसका कि योग पे, योगिक क्रियाओं पे बहुत महत्व है इसका। मैंने यही सुना डॉक्टर साहब, क्योंकि मंत्रमुग्ध होना भी इसे ही कहते हैं और जाहिर सी बात है आप भी हो गए होंगे मंत्रमुग्ध। और जिस तरह से आपने इसको एक बहुत ही सरल भाषा में समझाया कि देखिए, अगर ऐसी कोई, मान लीजिए आप इसे एक्सरसाइज ही मान लीजिए, लेकिन ये अगर आपके जीवन को बदल रही है, यानी कि डंबल्स लगाने से हमारे मसल्स सुडौल होते हैं, बट ये जो एक एक्सरसाइज है, ये हमारा जीवन है जो पूरी की पूरी एक स्ट्रक्चर को क्रिएट कर रहा है, वो चाहे आपके गोल से जुड़ा हुआ हो या फिर कुछ ऐसी अड़चने हैं जिसको आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। मेरा अगला सवाल यही है डॉक्टर साहब, जो व्यक्ति योग करता है, जो पूरा आपने एक्सप्लेन किया, और एक व्यक्ति जो योग नहीं करता, मॉडर्न लाइफ जी रहा है, मतलब पाश्चात्य संस्कृति में पूरी तरह से फंसा हुआ है, वशीभूत है, इन दोनों के जीवन को अगर हम देखें सक्सेस के तौर पर या फिर अन्य तौर पर, इसे कैसे
हम लोग बहुत सामान्य भाषा में समझ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। इसको मैं इस तरह समझाना चाहूँगा विवेक कि दो व्यक्ति हैं, अपनी अपनी कार में बैठे हुए हैं, ठीक है। उन्हें भोपाल से नर्मदापुरम जाना है, भी मैं नर्मदापुर का हूँ, मैं नर्मदापुरम जाना है भोपाल से। एक व्यक्ति कार में बैठा है, बढ़िया एसी चल रहा है, शानदार भजन या हल्की म्यूज़िक चला के जा रहा है, बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तकलीफ़ के अपने गंतव्य तक पहुंचता है। ये वो व्यक्ति है जो जीवन में थोड़ा बहुत योग करता है, विश्वास करता है, अपनी भारतीय सनातन विचारधारा का व्यक्ति है, ठीक है। जीवन में छोटा मोटा समय ज़रूर सोचता है, ये उसकी जीवन यात्रा है। दूसरा व्यक्ति है जो योग नहीं करता, जो पूरी तरह से भोग करता है, पूरी तरह से भोग विलासिता में। वो जैसे ही स्टार्ट होगा, पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, जैसे तैसे करके गाड़ी स्टार्ट हुई, उसकी एसी नहीं चलेगा, थोड़ा गाली वाली देगा, वो थोड़ी खिड़की खोल के रखेगा तो धुआं बगल में आ जाएगा, उसके बाद चलेगा तो किसी गड्ढे में गाड़ी पटकाएगी, थोड़ा दूर जाने के बाद में पंचर हो सकती गाड़ी उसकी, आगे जाके उसका वाइपर नहीं चलेगा, उसके बाद जो है अननेसेसरी कोई आदमी कट मार के चला जाएगा तो गालियाँ देता रहेगा। वो भी नर्मदापुर पहुँचेगा, लेकिन उसकी पूरी ये यात्रा जो है, ये कुलशित यात्रा, विचारों में उसका जो है बहुत सा एक इस तरह का उद्वेलन, कहीं ना कहीं स्ट्रेस रहेगा, माथे में जो है उसके फ्रॉन्स रहेंगे। पहुंच तो वो भी जाएगा, अपना जीवन तो वो भी बिता रहा है, लेकिन उसका जीवन जो है वो जीवन नहीं है जो मनुष्य योनि को जो मिलना चाहिए। तो मेरा ऐसा मानना है, ये वो चीज़ें हैं, अनुभूति है। ये आवश्यक नहीं है कि बहुत बड़ा घर दिख रहा है, बहुत सुंदर आलीशान घर दिख रहा है तो उसके भीतर रहने वाला जो व्यक्ति है उसका मन भी बहुत आलीशान हो, ये आवश्यकता नहीं है ना। भौतिकवादी सुखों को पाना ही मनुष्य का लक्ष्य नहीं है, मनुष्य का लक्ष्य है सेवा करना, सेवा करना। और आज मैं कहना चाहूँगा इस आपकी इस IND24 के, तुम भी युवा हो, जिस तरह से हम देश को ऊपर ले जा रहे हैं, अब ये विषय बहुत तेज़ी से आना शुरू हो गया है युवाओं के बीच में कि हमें जॉब नहीं चाहिए। आई एम नॉट ए जॉब सीकर, आई एम नॉट ए जॉब सीकर। धीरे धीरे ये एक विचार बनते जा रहा है कि मैं जॉब प्रोवाइडर बनूंगा। एक युवा जो है वो अब नौकरी की तलाश की जगह पे अपने आप को इतना सक्षम बनाना चाहता है, और उसके लिए तमाम अवसर भी मौजूद हैं। धीरे धीरे शासन भी, सरकारें भी सब चीज़ें करा रही हैं। मुख्यमंत्री इस बात को कई मंचों से कह चुके हैं, मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, सारे के सारे जो चीज़ें। अभी एक मैंने फंक्शन अटेंड किया था, स्वावलंब भारत अभियान जी, उसमें बहुत ही शानदार तरीके से जो चीज़ें हैं कि युवाओं के लिए जो है, अब ये आई एम नॉट ए जॉब सीकर, आई वॉन्ट टू बिकम ए जॉब प्रोवाइडर। ये कितना ज़बरदस्त विचार है, कितना ज़बरदस्त विचार है। यही विचार जो हैं हमको अपनी श्वास में लेने हैं। यही योग है कि हर विचार में आपके अंदर वो होना चाहिए कि यस, मेरे में क्षमता है। बस आपने बोला ना डंबल, भी एक हाथ में खाली हाथ चलाते हो और एक हाथ में डंबल चलाते हो आप जो है, तो डंबल लेने से तो बाइसेप्स बनेगी ना। यही तो बात है, आपके जो विचारों का डंबल है उसमें आप अपने लक्ष्य को डालिए। हर श्वास में भूल जाते हैं हम, सबसे चीज़ें हैं ये। आज मैं जो कह रहा हूँ, आपको अचानक लगेगा कि अरे 1 घंटा हो गया, मैं तो श्वास ले रहा हूँ, मैं तो श्वास के प्रति अवेयर था ही नहीं। ये होगा अक्सर, करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान। आपको अभ्यास करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और लगातार ये प्रैक्टिस करने से देखिए मानव मस्तिष्क की 2 विशेषताएं हैं विवेक। एक तो ये है कि हम जो भी कर्म इस शरीर से करते हैं 21 दिन लगातार करते हैं तो हमारी हैबिट बन जाती है। 21 दिन जी, ये आपके ह्यूमन ब्रेन की एक प्रॉपर्टी है। और वही कर्म जो है अगर हम 40 दिन लगातार करते हैं तो हम एडिक्ट हो जाते हैं, उसके लिए एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन ये मतलब बहुत अच्छा है हमारे दर्शकों के लिए भी समझने में। बिल्कुल जी। और एडिक्शन जैसे जिम करते हो आप जो है, आपकी नई नई आदत पड़ी, आप जिम जाते हो, 40 दिन अगर आप लगातार जिम में जाके व्यायाम करते हैं, उसके बाद किसी कारण से नहीं जाना होता, आप देखिएगा आप मिस करने लगते हो। आप अगले दिन जो है आपको जीवन में लगेगा कि कुछ चीज़ मिस हो रही है। आपके शरीर में एक प्रकार से ना एक मतलब आपका शरीर आपको बाध्य करेगा। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कभी गुरु धारण करते हैं, कभी गुरु मंत्र लेते हैं, तो 40 दिन तक
उस विधि के साथ आपको रहना है। ये 40 डेज़ का कंसेप्ट जो है ये बड़ा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। और मेरा ऐसा मानना है कि आज अगर जो बातें करी है हमने, अगर हमारे युवा जो हैं, छोटी सी चीज़, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप बैठिए आसन लगाइए, छोटी मोटी चीज़ें हर आदमी करता है, मॉर्निंग वॉक हर आदमी करता है, कुछ एक्सरसाइज हर आदमी करता है, कुछ प्राणायाम योगा सब करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं तो उस पद्धति की बात कर रहा हूँ जिसमें ना खर्च होना है, 24 घंटे श्वास लेनी है, ठीक है, एक कॉन्शियस ब्रीदिंग, एक ब्रीदिंग विद अवेयरनेस। बस हमारे जो युवा हैं केवल इस चीज़ को अगर आत्मसात कर लें, श्वास लेना सीख जाएं, हम सांस हमें आती जाती हैं। और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये प्रैक्टिसेस जो हैं आपके विचारों को इतना स्ट्रांग बनाती हैं, और विचार ही है जो कर्म का आधार बनता है। आपका कर्म जो है वो इतना शुद्ध और सात्विक होगा और उसका परिणाम जो है खुद ब खुद चल के आएगा। और गीता में भी यही कहा गया है कि तो कर्म तो ईमानदारी से कर, परिणाम की चिंता मत कर। कृष्ण यही कहते हैं कि और मुझे समर्पित कर दे। समर्पित करने का मतलब ये होता है कि मैं तुझे वो माध्यम बनाना चाहता हूँ, तेरे उस क्षमता को बढ़ाना चाहता हूँ मैं। और वही चीज़ होती है कि मैं जॉब चाहिए नहीं, मुझे ऐसी क्षमता दे कि मैं जॉब प्रोवाइड कर सकूं। तो युवाओं के लिए जो मैंने कहा कि योग युवाओं के लिए बेहद आवश्यक है, क्योंकि आज भारत जो है युवा देश है, 65% से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष के नीचे की है। तो अगर हमारे देश के युवा इसको एक संकल्प के रूप में ले लें कि हमें हर श्वास के साथ में उस विचार को निमंत्रण देना है, उस विचार को इनहेल करना है जो मैं बनना चाहता हूँ, मेरा दावा है उनके जीवन में दिनों दिन परिवर्तन आना शुरू हो जाएगा। विवेक, और यही सवाल मैं भी करना चाहूँगा डॉक्टर साहब, क्योंकि हम लोग प्लानिंग तो बहुत करते हैं, पर योग हमें किस तरह से सकारात्मक रखने में मदद करेगा? या जो बात आपने कही थी कि एक एक विचार जब भी अपने मन में लाइए तो बहुत सोच समझ के लाइए, जब भी कोई बात कहिए तो बहुत सोच समझ के कहिए, पूरी तरह से आप सकारात्मक कैसे रहेंगे इस योग से? ऊर्जा के दो परिणाम मिल सकते हैं, मैं इसको इस तरह से कहना चाहूँ। ऊर्जा तो एक ही होती है, एक ही ऊर्जा है। अगर हम विद्युत ऊर्जा की बात करते हैं तो वो ऊर्जा जल को बर्फ भी बना देती है, और वही ऊर्जा जल का वाष्पीकरण करती है। तो वो वैचारिक ऊर्जा, आपके विचारों की ऊर्जा, आपके विचारों को तामसिक भी बना सकती है, जिसमें आलस आ जाता है, सुस्ती आ जाती है, कर लेंगे यार, है ना, प्रोकास्टिनेशन बोलते हैं इसको, पोस्टपोन करना, ठीक है, थोड़ा सुस्ती आ जाती है। ये शरीर जो है ये आलस को बहुत जल्दी पसंद करता है। सुबह नहीं उठना, 9-10 बजे तक उठना, ठीक है, बिस्तर पे पड़े रहना, ये तामसी प्रवृत्तियाँ शरीर की, ठीक है, ये बाधा पहुंचाती है, ये आपको नीचे की तरफ लेके जाती है ना। आपके विचारों में कमी है, आप अपने प्रति ईमानदार नहीं हो, आपके अंदर में जो है महत्वाकांक्षा है ही नहीं, आपके अंदर एम्बिशंस है ही नहीं, मरे हुए हो आप। आपका जो सपना है वो इतना ज़बरदस्त होना चाहिए विवेक, या आपको नींद ही ना आए, ठीक है। आप तो वो ऊर्जा के उबलते हुए वो पिंड हो कि जहाँ बैठो वो कमरा जो है ना, वो कमरे के अंदर जो है कंपन आने लगनी चाहिए। एक युवा मस्तिष्क की वो ऊर्जा होती है, क्योंकि उसका पूरा फ्यूचर पड़ा है, ठीक है। आप दिन भर जो है केवल और केवल वेस्ट करते हो, आप जो है आप अपने इंद्रिय जनित सुखों के लिए, ठीक है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है, जैसे आपने बोला म्यूज़िक सुनना अच्छा लगता है, ठीक है, दोस्तों के साथ, मैं ये नहीं बोलता मैं किसी भी चीज़ के, लेकिन संतुलन होना चाहिए। संतुलन मतलब आप अपने समय है 24 घंटे का, 8 घंटे 6 घंटे आपने सोने को लगा दिए, बाकी जो बचे 16 घंटे हैं समय प्रबंधन सीखो आप, समय प्रबंधन, ठीक है, उस समय प्रबंधन का अनुशासन से पालन करो, यही तपस्या है। तपस्या का मतलब ये नहीं होता कि अपन बैठ के जो है अपन बैठ के कुछ माला जाप करें, नहीं, यही तपस्या है। अपने इन शारीरिक भोगों का त्याग करना, अपने कर्म को शुद्ध करना। भाई अल्टीमेटली मेरा एम क्या है? मेरा एम जो है कि मैं एक बेहतर इंसान बनूं, मैं बेहतर नागरिक बनूं, मैं अपने देश के प्रति जो है मेरे मन में एक प्रेम का भाव रहे। ये तभी संभव है
जब मैं अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने समाज के प्रति एक सेवा भाव के साथ रहूं। और इस शरीर द्वारा किए हुए कर्मों में शुद्धता लाने के लिए योग आवश्यक है। और जैसा मैंने कहा कि योग की पहली सीढ़ी केवल और केवल सांस लेना सीखो भाई, श्वास लेना सीखो। और इसको मैं कॉन्शियस ब्रीदिंग बोलता हूँ कि सांस लेते समय आप अपने विचारों में अपने उस लक्ष्य को स्थान दो जो आप बनना चाहते हो। और यही प्लानिंग होती है कि रात में जब सोने जाते हो आपको अगले दिन का जो पूरा प्लानिंग है, टू डू लिस्ट होती है। ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। इसको जो है हम लोग जब मतलब बैठ के अभ्यास करते हैं, और उसके बाद हमारे भारतीय सनातन में तो पूरी चीज़ें दी हुई हैं कि जो चक्रास की जो स्थिति बताता हूँ, ये थोड़ा एडवांस बात हो जाती है। जी। हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही ज्ञान के बाद में जो है इस पूरे शरीर में ब्रह्मांड को देखा। उन्होंने हम ब्रह्मास्मि बोलते हैं जैसे कि एक मनुष्य का शरीर ही अपने आप में एक पूरा ब्रह्मांड है। इसमें इतनी ऊर्जा है। यही मनुष्य है जिसने ऐसा रॉकेट बनाया जो मंगल ग्रह तक गया। यही वो मनुष्य है जिसने एक ऐसा वाहन बनाया जो चांद पे जाके लैंड किया। यही वो मनुष्य है जिसने हवाई जहाज बना दिया। यही वो मनुष्य है जिसने पनडुब्बी बना दी। आप धरती में रहने वाले हो, लेकिन आप पानी में भी रह सकते हो, आप उड़ भी सकते हो। ठीक है, ये पूरी क्षमता जो है जी, ये सारी की सारी क्षमता कैसे आई? ये योग के माध्यम से ही आई। आपके विचार जो है अद्भुत है, आपकी शक्ति बहुत अद्भुत है। बस हम आंख बंद किए रहते हैं। आंख खोलना है और जुड़ना है अपनी असलियत से। जो ईश्वर की फैक्ट्री में जिस मनुष्य का मैन्युफैक्चर हुआ, इस मानवीय कृति को भगवान के कारखाने में जो बनाया था, हम उससे दूर होते गए, उसे भूल गए। वापस जुड़ना वही योग है। अपनी असली क्षमता को पहचानना यही योग है। तो युवाओं के लिए मैं फिर से बोलूँगा कि 1 मिनट जब भी दें, आप अपने मोबाइल सब चीज़ें बंद करते हुए केवल और केवल आत्मांकलन करें कि इस 1 मिनट में कौन से विचार हैं जो अननेसेसरी आपका दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और दरवाज़ा खोल देते हैं। ऐसे आगंतुक, ऐसे गेस्ट अनवांटेड अगर आपके घर में पड़े रहते हैं तो घर वालों का जीना हराम कर देते हैं। तो इन विचारों पे नियंत्रण करने के लिए कॉन्शियस ब्रीदिंग, सांस लेते समय पूर्ण रूप से जागरूक रहें, ये योग का पहला कदम है। और विवेक भाई, आप स्वयं करके देखिए इस चीज को। बिल्कुल। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि देखिए इस प्रोग्राम को आप सिर्फ इसलिए मत देखिए कि ये एक प्रोग्राम है और कुछ इसमें जानने को मिलेगा। आप ये सोचिए कि आप अपने जीवन को देख रहे हैं। आप ये सोचिए कि जो जीवन आप जी रहे हैं, हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा पा सकते हो। लेकिन जो बात डॉक्टर साहब ने बताई, अगर आप वो परिवर्तन अपने जीवन में नहीं कर रहे हैं, तो फिर आप वही जीवन जी पाएंगे जो अभी वर्तमान में आपको मिल रहा है। और हमेशा आप वही बात कह पाएंगे कि हम एफर्ट तो इतना करते हैं बट गेन नहीं कर पाते। बहुत सही, वेरी गुड। तो डॉक्टर साहब, एक फाइनल कमेंट ये भी कि ये जो आपने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि आप जो कुछ कहिए बड़ा सोच समझ के कहिए, क्योंकि हर विचार की एक फ्रिक्वेंसी होती है। तो हमारे वो लोग जो थोड़े से हताश हैं, हताश इन द सेंस इसलिए कि उन्हें लगता है कि उन्हें ज़माने में थोड़ा सा कमतर आंका जाता है, उनके लिए क्या मैसेज है? विवेक, अगर एक व्यक्ति किसी पर्टिकुलर क्षण पे, किसी स्पेसिफिक मोमेंट पे हताश हो सकता है कि उसने जो सोचा था वो नहीं हुआ। उसने 1 साल मेहनत करी और किसी एग्ज़ाम में पास नहीं हो पाया, हताश हो गया। ठीक है, उसने जो है मेहनत करी, उस मैच के लिए वो नहीं सेंचुरी बना पाया, हताश हो गया। जीवन बहुत ही सुंदर और जीवन एक यात्रा बहुत लंबी होती है। उसमें कई ऐसे लम्हे आते हैं जहाँ पे अप्स एंड डाउन्स आते हैं। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि पास का उल्टा फेल नहीं होता। पास का उल्टा होता है कि फिर से एक बार प्रतिज्ञा लेनी होगी। सक्सेस का उल्टा फेलियर नहीं है, सक्सेस का होता है लर्निंग। आप कभी फेल नहीं होते जीवन में। ये कहना कि मैं फेल हो गया, ये हताशा का भाव तो कभी आना नहीं चाहिए। मेरा व्यक्तिगत मामला है और मैंने अपने जीवन में अनुभव किया हुआ है कि जीवन में जितनी बार मेरे साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि मुझे लगा कि मेरा क्या दोष था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था, नहीं मिला। विश्वास करिए
कि उसके बाद जो मिला वो कहीं ज़्यादा बेहतर था। तो मुझे पता है कि ईश्वर ने आपके लिए एक से एक चीज़ें सोच रखी हैं। बहुत अच्छी बात। और फाइनली अगर हम डॉक्टर साहब के वचनों को सुनकर कहें एक लाइन में, तो आनंदित रहिए, योग करते रहिए, सकारात्मक रहिए, ऊर्जावान बने रहिए। और जो बात सर ने कही कि अपनी श्वास को महसूस कीजिए, आप इस ब्रह्मांड के एक अभिन्न हिस्सा हैं। जीवन में आप जो चाहेंगे वो आपको मिलेगा, विश्वास रखना होगा आपको। इसी बात के साथ डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों तक एक अभिन्न ज्ञान पहुंचाने के लिए। नमस्कार।